मुस्कान हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मेरी बचपन की दोस्त भी। हम दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। हम बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जो जो बढ़ते गए हम दोनों के दरमियान के फासले भी बढ़ने लगे। वो पर्दा करने लगी थी। मोहल्ले वालों ने मुस्कान के बारे में मशहूर किया हुआ था कि इस पर जिन्नात का कब्जा है, इसीलिए मुस्कान की शादी नहीं हो रही थी। जिसको भी पता चलता कि मुस्कान पर असीब का साया है तो वो मुस्कान के घर भी कभी नहीं जाता। मुस्कान के वालिदैन ने इसे बहुत सारे डॉक्टर्स और आमलों को दिखाया, लेकिन इसके दौरे ठीक ना हो सके और कम बस कम हर महीने एक आध बार इसे दौरे पड़ते रहते थे। अभी चंद दिन पहले ही मुस्कान को एक बहुत बड़ा दौरा पड़ा। इसके वालिदैन परेशान हो गए और इसे डॉक्टरों और हामिलों के पास ले गए। फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कान की हालत संभली। मुस्कान के वालिदैन अक्सर परेशान रहते, अगर इसकी ये हालत बरकरार रही तो कोई इससे शादी ही नहीं करेगा। मेरी मुस्कान के लिए मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। मैं हमेशा की तरह इसको बहुत चाहता था और हम कभी कभार गलियों में छुप छुप कर मिलते रहते थे, या अगर कभी मिलने का मौका न मिलता तो हम एक दूसरे को छतों पर खत लिख लिख कर राब्ते में रहते। जिस तरह मैं मुस्कान से मोहब्बत करता था, बिल्कुल वैसे ही वो भी मुझसे बेपुनाह मोहब्बत करती थी। मैं जल्द ही मुस्कान के लिए रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को इसके घर भेजने वाला था, लेकिन मेरे रिश्ता भेजने से पहले कुछ और लोग मुस्कान का रिश्ता लेने चले गए। वो लोग मुस्कान के जिन्नात और असेब वाली बात से लाइल्म थे और मुस्कान के वालिदैन खुश थे कि कम से कम बेटी का रिश्ता हो रहा है। इन्होंने फौरन हाँ कर दी और मुस्कान के वालिद ने भी ये मुस्कान के असेब वाली बातों लड़कों वालों से छुपा रखी। मैं और मुस्कान परेशान हो गए, अब क्या होगा। मैं मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान के वालिदैन जल्द ही शादी का फैसला किए और कुछ ही दिन बाद इसकी शादी थी। जो मुस्कान की शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मुस्कान के घर में शादी की तैयारियां रोज भर थी और मैं गली के बाहर खड़े होकर मुस्कान को देखता रहता। फिर वो दिन भी आ गया जब मुस्कान का निकाह था। मेरी हालत ख़राब थी। मुस्कान की शादी का कार्ड मुझे भी मिला था और मैं इसका निकाह अटेंड करने चला गया। मुस्कान मुझे अपने निकाह में देखकर नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें आज मेरा दूल्हा बनना था और तुम यहाँ टेंट्स लगवा रहे हो कमीने। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मेरे बस में कुछ नहीं। दूल्हा स्टेज पर आ गया। मौलवी ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सब कुछ खामोशी और बेबसी से देखता रहा। निकाह शुरू होने से 2 मिनट पहले मुस्कान को जिन्नात का शदीद दौरा पड़ा। इसने चीखना चलाना शुरू कर दिया और चीज़ें उठा उठा कर इधर उधर फेंकने लगी। सब लोग हैरानी से मुस्कान को देखते रहे। मुस्कान ने मौलवी का गिरेबान पकड़ा और भी कई लोगों को मारने लगी। कुछ लोग वहाँ से भाग गए। मौलवी भी जल्दी जल्दी भाग गया। मुस्कान जोर जोर से चीखती चलाती रही। लड़के वालों को जब पता चला कि मुस्कान पर जिन्नात का साया है और इसे अक्सर ये दौरे पड़ते रहते हैं, तो वो फौरन वहाँ से भाग गए। अब घर में सिर्फ इस मुस्कान और इसकी फैमिली खड़ी थी। मैं भी खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। मुस्कान के वालिदैन परेशानी से सर पकड़कर बैठ गए। अब मुस्कान की सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। अब तो कभी इससे कोई शादी नहीं करेगा। इस वक्त में आगे बढ़ा और मुस्कान के वालिदैन के पास चला गया। इनको हौसला देते हुए बोला, आप लोग फिक्र ना करें, मैं मुस्कान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात पर मुस्कान के वालिदैन खुश होकर मुझे दुआएं देने लगे। इस वक्त मौलवी को फिर से बुलाया गया और इसने हम दोनों का निकाह पढ़ाया और मुस्कान मेरी बीवी बन गई। सच तो ये है कि मुस्कान पर किसी जिन्नात वगैरह का साया नहीं था और ना ही कभी इसे दौरे पड़े थे। वो एक ड्रामेबाज लड़की थी और बचपन से ही जिद्दी थी। अपनी बात मनवाने के लिए वो झूठ मूठ वाले दौरे पड़ने का ड्रामा करती थी ताकि सब इसकी बात मान जाएं। वो इसी तरह जिन्नात और दौरे पड़ने का नाटक करके अपनी मर्जी करवाती और शादी के दिन भी इसने यही ड्रामा किया था। मैं बचपन ही से मुस्कान के इस दौरे वाले सारे ड्रामे से वाकिफ था। आज मुस्कान मेरी बीवी है। हम दोनों एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे और मुस्कान के दौरे वाले वाक़यात याद करके आज भी हंसते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक
आवाज़ और मॉरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।